नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष काउंसलिंग जो AA काउंसलिंग है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग गाइस आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी एक जो है रिवाइज शेड्यूल जारी किया AA ने, उसके अकॉर्डिंग गाइस 3 फेब तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन रहेगा। और साथ ही जो चॉइस फिलिंग है उसकी डेट भी एक दिन एक्सटेंड कर दी है, 2 से बढ़ा करके 3 फरवरी तक कर दी है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे गाइस स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस करके बताऊँ कैसे आप रजिस्टर करेंगे, साथ ही कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग का कंप्लीट स्टेप पेमेंट तक मैं आपको करके बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा कहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो इसी बात पर इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग AA ही नहीं, स्टेट बोर्ड आयुष काउंसलिंग अपडेट्स भी, साथ ही MBBS BDS वेटनरी सभी काउंसलिंग के अपडेट्स मैं आपको चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बिना, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट आप जाएंगे AA की, तो AACC.gov.in इस वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और नीचे आपको वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ अपने जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में क्लिक कीजिए। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में क्लिक करने के बाद में गाइस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको पढ़ करके अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिए और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। सो इस आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका NEET 21 का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंटर कीजिए अपना NEET 21 का, और साथ ही कैंडिडेट नेम आपका नेम एंटर कीजिए, मदर्स नेम डालिए एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। ठीक है, इसके बाद में नीचे जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है उसको एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आप सभी को कुछ अपनी डिटेल्स शो हो जाएगी, जैसे कि आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको दिख रहा है और साथ ही ईमेल आईडी भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, हाइड करी हुई। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पासवर्ड चूज़ करना है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ नियम है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए एक कंपलसरी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही एक स्मॉल अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में @ डॉलर का साइन, कुछ भी जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। और साथ ही 1 से लेकर के 9 तक में जो है आपकी नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कुछ पासवर्ड क्रिएट कीजिए, जैसा कि आप MCC काउंसलिंग में भी करते हैं सिंपली। ठीक है, तो वो पासवर्ड क्लिक करके एंटर करके कन्फर्म पासवर्ड पर भी सेम पासवर्ड एंटर कीजिए और सिक्योरिटी पिन जो दे रखा है आपको यहाँ पर वो आप एंटर कीजिए और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, मैंने भी यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया, सिक्योरिटी पिन डाल दिया और मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपसे पूछता है डू यू विश टू सबमिट, तो आप यस कीजिए। इसके बाद में गाइज ये आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल का जो है OTP आपको भेजता है। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने NEET 21 एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल किया था वो मोबाइल नंबर एंड साथ ही ईमेल आईडी, इनमें से किसी पर भी आपके पास OTP आता है, दोनों पर ही। ठीक है ना, तो आप मोबाइल नंबर पर जो OTP आया आइदर वो डाल सकते हैं या फिर ईमेल आईडी वाला OTP डाल सकते हैं। तो मेरे पास मोबाइल नंबर पर आ गया था, तो मोबाइल नंबर पर मैंने मोबाइल नंबर वाला OTP डाल दिया है। OTP एंटर करने के बाद में नीचे जो सिक्योरिटी पिन डाल रखा है वो आप डालिए और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पर कौन कौन से स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, कौन से कंप्लीट नहीं किए, वो कंप्लीट डिटेल्स आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं गाइस। आप देख सकते हैं आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले और बाकी के जो स्टेप्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। इससे पहले आप नीचे देख लें एक बार, मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड दोनों वेरीफाइड है कि नहीं है। इस केस में देखो मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड है, लेकिन वेरीफाई और ईमेल आईडी आ रहा है, यानी आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले वेरीफाई और ईमेल आईडी पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद में गाइज आपसे आपका जो ईमेल आईडी है ना, वहाँ पर उसको वेरीफाई करने के लिए OTP भेजेगा। तो OTP भेजने से पहले आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है यहाँ पर एंटर कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो OTP है वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। तो जो ईमेल आईडी है गाइस उस पर OTP आप एंटर कीजिए, आपकी ईमेल आईडी पे जो भी OTP है उसको फिर वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में गाइस आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा योर ईमेल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए।
तो फिल करने के लिए गाइज आपको फिर से कुछ अपनी डिटेल्स शो हो रही होगी और कुछ आपको एंटर करनी होगी। जैसे कि आपने अपने जो नीट में जो डिटेल डाली थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा ये। जैसे कि जेंडर आपका शो हो रहा होगा, नेशनलिटी इंडियन आ रही है, रिलीजन आप सर्च कर आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदुइज्म, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आपके पास ये ऑटोमेटिकली जो आपने नीट 21 एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन आता है जनरल का, ड्रॉप डाउन आप करेंगे तो जनरल एंड आपका जो कैटेगरी आपने चूज़ किया था वो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी कैटेगरी में आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, केवल आप जनरल में चेंज करा सकेंगे, बट अदर कैटेगरी में आप चेंज नहीं कर सकते अब। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी नो शो हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड विद सब्जेक्ट उर्दू, अरेबिक, पर्शियन। ये बेसिकली BUMS कोर्स के लिए पूछता है गाइस, है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स 10th क्लास में जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट लिया था उसमें पास किया है तो यस कीजिए। अगर आपको BUMS में एडमिशन लेना तो उर्दू पास किया हुआ होना जरूरी है 10th क्लास में, ठीक है ना। तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मदर टंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, ठीक है। रिलीजन, जो भी आपका जो रिलीजियस नेम जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मदर टंग सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नीचे की तरफ बैंक डिटेल्स भी आपको एंटर करनी होगी, ये भी मांग रहा है। तो यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है, अपना जो भी आपका अकाउंट डिटेल्स है वो आप अपने पेरेंट्स की भी दे सकते हैं, अपनी खुद की भी दे सकते हैं अगर है तो, ठीक है। उनका नेम डालिए, एंटर कीजिए जिसका अकाउंट है, अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी कि आपको सेम अकाउंट नंबर फिर से कन्फर्म करना है। IFSC कोड डालिए, अपनी बैंक का जो IFSC कोड है ना, अपनी बैंक के ब्रांच का जो IFSC कोड होता है, ठीक है, बेसिकली वो डालना है। बैंक का नेम डालिए और ब्रांच नेम डालिए। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सारी डिटेल एंटर करने के बाद में गाइज आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अपलोड में मुझे तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपको जो है अपना कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फ़ोटो, जो फ्रंट पेज होता है उसका फ़ोटो डाल सकते हो, या फिर कैंसिल जो चेक है कैंसिल करके आप चेक का ब्लैंक चेक जो है ना उसको कैंसिल करके कट लगा करके वो भी आप अपलोड कर सकते हो। साथ ही ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट जो भी है वो आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये कन्फर्मेशन चाहता है बैंक अकाउंट डिटेल्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल कीजिए, मतलब फ़ोटो जो है 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए साइज़, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अपलोड कीजिए यहाँ पर वो फाइल, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर यही शो हो रहा है, तो वो अपलोड कर दीजिए जो भी आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है सबमिटेड, जब प्रीव्यू पर आप क्लिक करते हैं तो सेल्फ वेरीफाइड पर आप टिक कर दीजिए एंड सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद में गाइज आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांग रहा होगा। जैसे कि आपकी क्लास 11 की डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। आपका पासिंग स्टेटस पास्ड शो हो रहा होगा, आपको पास्ड क्लिक करना है, ठीक है। पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने 11th क्लास पास की थी। 11th क्लास का रोल नंबर आपको एंटर करना होगा। आपका बोर्ड या स्टेट जो है आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली दो ही ऑप्शन आ रहे थे, एक तो दिल्ली का आ रहा था, दूसरा है जो अदर का आ रहा था, ठीक है। तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर आपने दिल्ली से किया तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लास 11th पास स्कूल एड्रेस, यहाँ पर आपने जो भी स्कूल से पास किया था उसका एड्रेस डालिए क्लास 11th का, ठीक है। और यहाँ पर पिन कोड अपना एंटर कीजिए जहाँ पर भी स्कूल था, ठीक है। इसके अलावा क्लास 12th की भी डिटेल्स आपसे शो की गई है। तो बेसिकली आप देख सकते हो, आप जब बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, NCT ऑफ दिल्ली या फिर अदर। तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिए अगर आप दिल्ली के नहीं है तो, दिल्ली से अगर आपने 11th क्लास नहीं की तो। अब अपन आपसे क्लास 12th की डिटेल्स भी मांगी, आप नीचे जाएंगे तो क्लास 12th की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। अगेन पासिंग स्टेटस पास है तो आप सेलेक्ट कीजिए पास, एंड पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पास की, ईयर ऑफ पासिंग। 12th का क्लास का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा, बोर्ड या स्टेट, वही अगेन दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, दिल्ली एंड अदर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लास 12th स्कूल का एड्रेस, जिस भी स्कूल से आपने 12th क्लास पास की उसका एड्रेस एंड उसका पिन कोड आपको डालना होगा जहाँ पर वो स्कूल प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट के आपको डिटेल्स पूछे गए हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट के आपको डिटेल्स आपको शो करना होगा। पासिंग स्टेटस आप पास सेलेक्ट कर दीजिए तीनों में, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 100 मैक्सिमम मार्क्स होता है, तो 100 में से आपने ऑब्टेन कितना किया वो आप एंटर कीजिए, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। कितना जो है आपने ऑब्टेन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्लास 12th में, ठीक है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद गाइज आपको फाइनली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल डालने के बाद में गाइज आपको काउंसलिंग, किसके लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं बेसिकली वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए करना चाहते हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चारों ऑप्शन है। तो जैसे कि अपन ने सेलेक्ट कर लिया, मान लो अपन को केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर आपको फीस शो होती रहेगी कि आपको कितना अमाउंट पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्लस आपका जो है जो सिक्योरिटी अमाउंट है, दोनों जो है एडअप होकर के यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो मेरे केस में मैंने तीनों सेलेक्ट किए हैं तो मेरे को 11,000 रुपीज़ का शो हो रहा है पेमेंट, ठीक है। अब जैसे मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करता हूँ, चारों को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 55,000 रुपये पे करना होगा। यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया था सब कुछ डिटेल में, तो कितनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली अगर आप केवल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग करानी है तो आपको 11,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी मनी प्लस रजिस्ट्रेशन फी दोनों मिला करके, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी करना चाहते हैं, है ना, चारों को कराना चाहते हैं तो 55,000 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आपको केवल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग करानी है तो केवल 55,000 आपको पेमेंट करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए भी आपको काउंसलिंग करानी है एंड 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप ये केयरफुली आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसके बाद में फिर हो सकता है आपको मौका नहीं मिले वापस से रीसेट करने का एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद में। नेक्स्ट फिर आपसे गाइज आपकी एड्रेस की डिटेल्स मांगी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस डालिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में एंटर कीजिए, आपका हाउस नंबर, प्रीमाइस नंबर जो है, लोकेलिटी, टाउन, विलेज, ये सारी डिटेल्स आप फिल कीजिए, कंट्री, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड डालिए, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी ना। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस का जो है आपको ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है वापस। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो मेरे केस में मेरा सेम ही था तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया और यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज जो अगला स्टेप है वो है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट वाला स्टेप, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी जो भी आपने फिल करी है। तो एक बार अपने अच्छे से जो है ना सारी डिटेल को चेक कर लीजिए, कोई उसमें कोई बदलाव तो नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अभी आप एडिट कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए जो भी आपने डिटेल फिल करी है, ठीक है ना। आपको सभी अपनी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स वगैरह एंड जो भी है अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर लीजिए आपने सही तो फिल किया है ना, क्योंकि प्रीव्यू कर लीजिए अच्छे से। सभी 12th क्लास की, 11th क्लास की डिटेल्स आपको शो हो रही होगी। काउंसलिंग आपने किस किस लिए सिलेक्ट किया वो भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी शो देख लीजिए, आपका जो भी एड्रेस डिटेल्स हैं, ठीक है। सब कुछ देख लेने के बाद, चेक करने के बाद में ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। यहाँ पर टिक कर दीजिए आई हैव रीड ऑल द जो भी है, इस पर क्लिक करने के बाद में टिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा 7 फाइनल सबमिट। तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा ये जो आप एक बार पढ़ लीजिए, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर द सबमिशन, है ना। वन सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज अगेन, डू यू विश टू फाइनल सबमिट। तो एक बार आपने अच्छे से चेक कर लिया है, अगर चेक कर लिया तो फिर आप फाइनल सबमिट पर यस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पर। आपने सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब आती है गाइस बात रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट की और चॉइस फिलिंग की। अभी आप सभी को पता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज तो अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कल से यानी 30 जनवरी से, कल से स्टार्ट हो जाएगी 30 जनवरी से। अभी बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट शो हो रहा होगा। अपना मोड चूज कीजिए और यहाँ पर पे फीस पर क्लिक कर दीजिए, है ना। पेमेंट फीस करने के बाद में, है ना, सक्सेसफुली पेमेंट कर दीजिए अपने जो भी आपकी फीस है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपको डिटेल शो हो जाएगी फीस की कितनी आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद में पेमेंट कीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल करने के बाद में गाइस अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैसेज आ रहा है चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन फॉर राउंड 1 विल बी अवेलेबल एज पर द शेड्यूल, ठीक है ना। यानी अभी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर एक भी चॉइस अवेलेबल नहीं बता रहा, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी सारे कॉलेज की आपको अवेलेबल कितनी चॉइसेस है सारी सब कुछ डिटेल में आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर कितनी आपने चॉइस फिल की है, कितनी लॉक की है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ आप कितनी अनफिल्ड चॉइसेस रह गई है, लॉकिंग स्टेटस, जब आप चॉइस लॉक करेंगे तब आप लॉक है कि नहीं है वो आपको बाद में, है ना। तो कंप्लीट अभी ये कंप्लीट मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रोसेस बता दिया पेमेंट तक का। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कैसा आपको प्रेफरेंस करनी है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उनको भी मदद हो सके। सभी स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।